माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडरों की भूमिका ये पूरे बनारस में नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा विषय है और आज इस विषय पे जो विचार विमर्श संगोष्ठी रखी गई है अपने संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जवाहरलाल जी की स्मृति में, हमें लगता है कि ऐसे में आके सभी अपने अपने क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों को अपने अपने विचार देने चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर्स स्मार्ट सिटी में किस तरीके से स्थापित हो पाए, आपकी क्या समस्या है, क्या आपका स्वरूप होना चाहिए। बिना स्ट्रीट वेंडर के इस शहर की नहीं, इस प्रदेश की नहीं, इस भारत की कल्पना को करना अधूरा होगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपने अपने मार्केट के लीडरों को आके यहाँ सुझाव देने की आवश्यकता है। लेकिन इस संगठन के उस सचिव का नाम मैं ले रहा हूं कि उसने बिना किसी स्वार्थ के इस संगठन को बहुत आगे तक बढ़ाया, क्योंकि जिस समय उनका देहांत हुआ था मुझे मालूम है उस घर में किसी के बैंक के अकाउंट नहीं पड़ा कि उसके संरक्षक, उसके सचिव स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम की हत्या कर दी। मैं अभी कह रहा था कि कहीं भी सेवा से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो नौकर, कोई संगठन उस समय आगे नहीं आया था, लेकिन ये एक संगठन ऐसा था। मैं मंचस्थ लोगों को बताना भी चाहता हूं कि यही एक संगठन ऐसा था जिसने उसका ब्यूरा नगर निगम के साथ मिलकर उठाया और इस शहर को स्वस्थ। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संगठन। क्या किस तरह का ये मनाया जा रहा है गोष्ठी? राष्ट्रीय फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जवाहरलाल जी के स्मृति में आज स्मार्ट सिटी में स्ट्रीट वेंडरों की भूमिका पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी उपस्थित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय पार्षद मदन मोहन दुबे जी, प्रवीण राय जी और तमाम विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आज इस कार्यक्रम में मंचासीन हैं। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटी, चूँकि काशी स्मार्ट सिटी में आता है, केवल काशी ही नहीं, चूँकि हमारा राष्ट्रीय मंच है, तो काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी है वहाँ वहाँ स्ट्रीट वेंडरों की भूमिका कैसे सुनिश्चित की जाए और उन स्ट्रीट वेंडरों को अगर स्मार्ट बाज़ार बनाना है, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करनी है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडरों को भी स्मार्ट बनाकर उनको मॉडर्न कार्ड ठेला दिया जाना चाहिए। जैसा आप उदाहरण देख सकते हैं, 286 वेंडरों को सारनाथ में दिया गया, दुर्गाकुंड में 50 वेंडरों को दिया गया, हुकुलगंज में 50 वेंडरों को दिया गया, कबीर चौरा में 50 वेंडरों को दिया गया, भारत सेवा आश्रम के पास 50 वेंडरों को दिया गया। अभी ये संख्या छोटी संख्या है, इस संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरे बनारस के फ्लाईओवर्स के नीचे एक स्ट्रीट वेंडरों का मॉडर्न जोन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास संकुचित काशी में स्थान बहुत कम है और इसी स्थान में कहीं ना कहीं स्मार्ट वेंडरों को स्थापित करना है। वो दैनिक आजीविका के, मान लीजिए दैनिक आजीविका में कहीं ना कहीं लोगों के सहयोगी हैं, इनको सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाना चाहिए और इनकी सेवाओं को निरंतर लेकर, जैसे एक महाकुंभ में इन्होंने एक सेवा का भाव पैदा किया, हाथों में लेके लोगों को चाय पिलाने का काम किया, निस्वार्थ भाव से एक बड़ा भाव पैदा किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सफल कुंभ के आयोजन को सफलतापूर्वक निभाने के लिए और हम पटरी व्यापारियों की आजीविका का ख्याल रखने के लिए उनका साधुवाद, धन्यवाद और आभार करता हूँ। व्यवसायियों के लिए तो नगर निगम द्वारा स्थान भी शायद सुनिश्चित कर दिया गया है, इसके बावजूद क्या परेशानी आ रही है? देखिए, अभी 63 वेंडिंग जोन किए गए हैं और 63 वेंडिंग जोन में एक वेंडिंग जोन में लगभग 20 से 25 स्ट्रीट वेंडर, 40 स्ट्रीट वेंडर, 50 स्ट्रीट वेंडर खड़े हो पा रहे हैं। काशी में स्ट्रीट वेंडरों की संख्या बड़ी संख्या है, ये 63 वेंडिंग जोनों से कहीं ना कहीं स्थापित नहीं हो पाएंगे। इस वेंडिंग जोन की व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए और हमारे पुराने मार्केटों को विरासत बाजार का दर्जा देते हुए वहाँ की भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम नगर निगम प्रशासन को करना चाहिए। इसके लिए आप लोग
वार्ता होगी आगे प्रशासन से बातचीत करने के लिए? निश्चित रूप से म्युनिसिपल कमिश्नर बहुत सुलझे हुए हैं। वर्तमान सरकार पटरी व्यापारियों के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी और जो भी बातें रहेंगी सरकार के माध्यम से हम लोग प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे।